चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर सेकंड। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 sin इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब where x belongs to 1/2 minus 1/2 to 1/2। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना पड़ेगा कि अगर हम x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है, जब x बिलोंग करता है -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल। और यहाँ पर भी कंडीशन यही दी हुई है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, अगर हम इसको ये लिखें तो साइन 1/2 कहाँ होता है, 30 पे होता है। तो इसको मैं ये लिख दूं माइनस साइन π/6 और प्लस π/6। ठीक है, अब x की जगह मेरे पास क्या है, 3 थीटा। क्या ये 3 थीटा इस चीज को सेटिस्फाई करता है, तो ये बात भी लिखेंगे, ये सारा सब आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ, अगर माइनस में π/2 लेस देन, अगर यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं थीटा की बात करूं तो मैं यहाँ से इसको काट के क्या लिख दूंगा, 2 लिख देता हूँ। तो अब ये आप चेक कर लो, ठीक है, कि 3 थीटा माइनस π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। इसका मतलब तो यही है कि -1/2 से क्या है, बड़ा है, और 1/2 से क्या है, छोटा है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ से हम ये बात लिखेंगे कि 3 थीटा बिलोंग्स टू -1/2 प्लस 1/2। इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3 थीटा, और ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा LHS। 3 थीटा इक्वल टू LHS। ये आपने सोल्व करना था। इसको सोल्व करोगे तो ये चीज आपको लिखनी जरूरी है, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई आपने करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, वही है। सॉल्यूशन में क्या, RHS क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, पुट करेंगे x इक्वल टू cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स cos 3 थीटा। ये किसका फॉर्मूला था, cos 3 थीटा का। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन वो कब होगा, ये बात आप यहाँ पर लिखोगे कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये कंडीशन लेते हैं, ये कब होगा, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब
थीटा बिलोंग्स टू क्या 1/2 से 1, या हम इसको 0 से पाई भी बोल सकते हैं, 0 से पाई। ठीक है, बाकी इसको हम यहाँ पर यही लिख लेते हैं 1/2 से 1। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसको ये लिख ले 1/2 से ग्रेटर देन और लेस देन किससे होगा, 1 से। तो आप चेक कर लो, cos 1/2 और 1 कहाँ पर आएगा, 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। तो 0 से पाई के बीच में रहेगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। तो हम लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, और 0 से पाई बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, 3 थीटा, और एक इसके इक्वल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज आपको जरूर प्रूव करनी पड़ेगी कि जो हमारा ये एक्स है, जो थीटा है, ये इस रेंज में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो अगर ये नहीं आता तो हम इसको डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड और फोर्थ सेम है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हमने इसको शो करना है। तो देखो, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y माइनस में अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यही है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, क्या, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 264। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, 24 2 जा 48, ये कितना आ जाएगा 77। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 264 14। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 264। इसको क्या लिखेंगे अब, tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा, 8 और 7 15, 7 और 4 11 और 1 12, 264। ये कितना बचेगा यहाँ से, 250 बाय में 264, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 125, ये कैंसिल बाय में 250, तो कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2। तो ये हमारी LHS थी और इक्वल टू आ गई RHS। ठीक है, ये करना था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या लिखा हुआ, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। सबसे पहले ये फॉर्मूला आप ओपन करोगे। 2 tan इनवर्स किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है tan इनवर्स x, सॉरी 2 tan इनवर्स x। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी गलत लिख दिया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x में ये x है तो ये क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1/2 इंटू 2 तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 1 जा 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3/4। तो इसको मैं 3/4 को क्या लिख लेंगे 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो अब आगे आप इसको करोगे, फॉर्मूला आपका रहेगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है। सबसे पहले आपने 2 tan इनवर्स 1/2 को सोल्व किया, 2 tan इनवर्स x किसके, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप इस फॉर्मूले को कभी आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्या लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा या tan एक्स, ठीक है, कोई बात, एक ही बात। तो क्या बन जाएगा ये tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन tan एक्स। इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा सेकेंड थीटा या सेकेंड एक्स माइनस 1 अपॉन tan एक्स। इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स, सेकेंड को क्या लिखेंगे 1 बाय कोस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स बाय में कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, ये कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। आपको ये आइडेंटिटी ये सारी याद होनी चाहिए जो +1 क्लास में सिखाई जाती हैं। ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से कट गया, क्या बच गया tan इनवर्स एक्स बाय साइन एक्स बाय 2 बाय कोस एक्स बाय 2। इसको हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan एक्स बाय 2। tan इनवर्स tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा थीटा बाय 2, ठीक है। ये यहाँ पर x इक्वल tan एक्स नहीं लिखेंगे, थीटा ही लिखेंगे सभी जगह, वरना ये कंफ्यूज हो जाओगे सब जगह, ठीक है। अब थीटा और x अगर एक्स एक्स दोनों सेम हो गए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि सर ये क्या यहाँ से क्या आ गया, फिर डाउट हो जाएगी। तो इसलिए थीटा ही बना देते हैं सभी जगह, ये आप बना लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे थीटा बाई 2। हमारा ये आंसर क्या आ गया थीटा बाय 2, बट इसने बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 और x ग्रेटर देन 1, ये होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, आपको पता होना चाहिए कि x² माइनस 1 रूट है, तो आप क्या पुट करोगे, ठीक है। अब 10 है, 10 के साथ या तो आप x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो सीकेंड थीटा पुट कर सकते हो या फिर कोसेक थीटा पुट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए आप कौन सा पुट करोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे tan इनवर्स हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोट स्क्वायर के, tan इनवर्स 1/रूट कोट स्क्वायर थीटा। अब ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया tan इनवर्स 1/कोट थीटा। और इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा। अब ये हमारी प्रॉपर्टी बनेगी tan इनवर्स tan थीटा किसके इक्वल होता है थीटा के, और थीटा क्या है हमारे पास ये पुट किया, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, और x ग्रेटर देन पाई, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए, पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया है कि इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हैं। 1 माइनस कोसेक किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोसेक किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या बनेगा, रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, tan इंटू tan एक्स किसके इक्वल होता है यहाँ पे, x बाई 2 के। तो ये हमारा इसका आंसर होगा थीटा बाई 2, या फिर इसको x बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, और लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। ठीक, तो करते हैं सॉल्यूशन। tan इनवर्स, यहाँ से cos कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस tan एक्स, यहाँ से भी cos कॉमन निकालते क्या बचेगा, 1 प्लस tan एक्स, ये cos से cos कैंसिल हो गया। tan इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये पूरा एक एंगल बन गया, और ये होगी प्रॉपर, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। बस इनको ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स एक्स बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन लेस देन ए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर हम ए की जगह या एक्स की जगह है, या तो हम ए सेक थीटा प्रूव कर सकते हैं, या फिर एक्स इक्वल टू ए, सॉरी कोस साइन थीटा या फिर कोस थीटा, दो में से एक रख सकते हैं, कौन सा रखेंगे ये आपको चेक करना पड़ेगा, रख के देखना पड़ेगा। चलिए हम इसको एक बार ना एक्स रख के देख लेते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो क्या आएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर को अगर कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा ए से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके होता है, कोस स्क्वायर के, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करने से हमारा काम चल गया। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, थीटा, और थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो किसके इक्वल आएगा, इस ए को डिवाइड कर देंगे, x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाय ए। तो ये इसका आंसर होगा। तो आपने इस प्रकार इन क्वेश्चन को करता है कि अपने क्वेश्चन नंबर 10